नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 181। क्या सुंदरी, मैं कुछ नहीं जानता। ली रैन एक बदमाश की तरह दिखता है और इस पद्धति से काम चलाना चाहता है। वह जानता था कि जगत भाई जल्द ही उसकी जमानत कराने आएंगे। मुझे मत मारो और जल्दी बताओ, तुम लोग किंगहुई मंडप में क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई साजिश रच रहे हो? हान लियान में इतना धैर्य नहीं है। वह बस जल्द से जल्द अर्जुन मेहरालू के पास जाना चाहती है। अब हान लियान के दिल में एक ही सवाल है, वो ये कि इतने सारे लोग आधे घंटे में खुद को कैसे विस्थापित कर सकते हैं। ओह अधिकारी, जैसा कि मैंने कहा, हम सभी किंगहुई मंडप के द्वार पर ताइजी खेलते हैं। जैसा कि आपने कहा, कोई अपहरण या लड़ाई नहीं है। ली रैन की उपस्थिति को देखते हुए हान लियान जानता है कि पूछताछ से कोई परिणाम नहीं निकल सकता है और पूछताछ कक्ष से बाहर निकल जाता है। ज़ियाओवन, जाओ और इन लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करो। कोई भी विवरण और सुराग मत चुकाना। बड़ी बहन, ये तो 100 लोग हैं। रानवेन जानता है कि हान लियान एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी मामले की जांच करता है। इस बार इकट्ठे हुए लोगों की मजबूत आवाज की बात तो दूर, वह केवल इतना कहता है कि पूछताछ कक्ष में मौजूद ली रिंडू को जमानत मिल गई है और वह एक वकील को लेकर आया है, लेकिन उसने उन्हें अभी तक अंदर नहीं आने दिया है। मैं तुम्हें जाने दूंगा, यहाँ बहुत बकवास है। थोड़ी ही देर में जगत भाई बाबू को शेनहू शाखा कार्यालय ले गए। उनके पीछे सूट और चश्मा पहने एक आदमी था। हान लियान स्वाभाविक रूप से जगत भाई को जानता है। उनका नाम मुंबई शहर में प्रसिद्ध है। इससे पहले वह जगत भाई की पृष्ठभूमि की जांच के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आवेदन कर रही थी, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कहते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया था कि जांच करने का कोई कारण नहीं था। इससे हान लियान बहुत दुखी हो जाती है। जाहिर है, यह एक सुपर ब्लैक मॉडल है। जगत भाई को आते देख वह दबंग दिखती है। मैंने सुना है कि मेरे दोस्त को आपके ब्यूरो में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह जा सकेगा। जगत भाई की शक्ल देखकर हान लियान बहुत दुखी लग रही है। वह इतनी काली लग रही है कि वह सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहती है। हालांकि वह एक पुलिसवाली है और वह ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें अंदर किसने आने दिया? अधिकारी हान, मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ। लोगों को सोने से रोकने के लिए आपको आधी रात को यहाँ बंद कर दिया जाएगा। हान लियान एक महिला है, लेकिन उसे भड़काना आसान नहीं है। वह मूल रूप से जगत भाई की शक्ति से घृणा करती है। पुलिस हमेशा न्यायपूर्ण होती है। उसके दिल में केवल एक पुलिसकर्मी होने से ही देश की रक्षा हो सकती है। जगत भाई के तिरस्कारपूर्ण रूप को देखकर हान लियान व्यंग्य करता है और जगत भाई को सीधे तौर पर काला चेहरा दिखाता है। क्या अगर वे एक साथ लड़ें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? यह मिशन असफल हो गया। जगत भाई पहले से ही बहुत परेशान थे, थोड़ा गुस्सा था, बाहर जाने की कोई जगह नहीं थी। पहली बार मैं असफल हो गया, दूसरी बार मैं पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में सफल रहा। मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया और मैं इस कचरे से सांस लेने ही वाला था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी हान लियान की ओर मुस्कुरा रहा है। आखिर ये पुलिस स्टेशन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कहते हैं कि आप अपना घर नहीं हो सकते, आप जो चाहें कर सकते हैं। नहीं अधिकारी हान, आपको ये कहने के लिए कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरे दोस्त को बदनाम करने का क्या परिणाम हो सकता है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? जगत भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन सूट पहने आदमी ने उनके पीछे अपना मुंह खोला, कानूनी जिम्मेदारी चिल्लाते हुए, ये सोचकर कि हान लियान डर जाएगा। हालांकि हान लियान पक्षी ने उसे नहीं देखा और अपनी स्थिति में वापस चला गया। अध्याय 182। ये हान लियान की मुद्रा देखकर वकील ने आगे कुछ नहीं कहा। वह आश्चर्यचकित थी और कुछ बोलने ही वाली थी कि जगत भाई ने उसे रोक दिया। घबराओ मत, इन छोटे खरगोशों ने मेरे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है, जबकि उन्होंने ये काम ठीक से नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि इस अधिकारी हान के पास कोई सबूत है, इसलिए उसने उन्हें 2 दिन के लिए चुप रहने दिया। 4 बजे के बाद वे स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाएंगे। चलो पहले वापस चलते हैं। हाँ मास्टर डू। जगत भाई और वकील को वापस जाते हुए देखकर हान लियान अंततः राहत की सांस लेता है। उसके पास कोई सबूत नहीं था। जब वह पार्किंग स्थल की निगरानी लेने के लिए किंगहुई मंडप गई, तो उन्होंने कहा कि निगरानी लंबे समय से टूटी हुई थी। इससे हान लियान का संदेह और भी गंभीर हो गया। लड़के ने ये कैसे किया? रात 9:30 बजे वह नींद में रोया और कार में सो गया।
इस सवाल ने हान लियान को पूरी रात चुपचाप निम्नलिखित चीजों से निपटने में असमर्थ बना दिया। उन्होंने टुकड़ी के सहकर्मियों से कहा कि वे कार की चाबी लेकर चले जाएं। अगले दिन अचानक आंखें खुली तो अर्जुन मेहरा ने पाया कि वह होटल में वापस आ गया है। इस बीच क्या हुआ ये ठीक से याद नहीं है, सिर्फ सिर में दर्द महसूस हो रहा है। उसने अपना सिर जोर से रगड़ा और बिस्तर से बाहर निकलने के लिए पलटा। बिस्तर पर पड़ी जैद की वजह से अर्जुन मेहरा चौंक गया, उछल पड़ा और बिस्तर से उछल पड़ा। मैं स्लॉट, ये कौन है? मुझे याद नहीं कि मैं कल रात किसे वापस लाया था। ये लुसेन नहीं है ना? अर्जुन मेहरा बिस्तर के सिरहाने तक रेंग कर गया। रजाई ने उसका चेहरा ढक लिया और उसने धीरे से रजाई का कोना खोला, जिससे अर्जुन मेहरा ने गहरी सांस ली। अरे यार, मैं तो मौत से डर गया। यह मेइमी है। उसने सोचा कि वह धीमी आवाज में बात कर रही है, लेकिन उसने यिनमेई को जगा दिया। अपनी आंखें मलते हुए अर्जुन मेहरा के 8 पेट की मांसपेशियों को देखते हुए, पहनने के लिए कुछ भी सामने खड़ा नहीं था, शर्म से अपनी आंखों को ढकने के लिए रजाई खींच ली। अच्छा, क्या तुम अपने कपड़े पहन सकती हो? मुझे माफ कर दो, तुम मेरा इंतजार करो। क्लोक रूम में जाने के बाद अर्जुन मेहरा को याद आया कि कल रात राज मल्होत्रा ने उसे वापस भेज दिया था। आप अपने प्रेसिडेंशियल सूट में कैसे पहुंचे? और वे दोनों पूरी रात नंगे ही एक साथ सोते रहे। पिछली रात की यादों ने अर्जुन मेहरा को थोड़ा सिरदर्द तो दिया, लेकिन उसे ये भी याद है कि उसने अकेले ही 100 से ज्यादा लोगों से लड़ाई लड़ी थी। आखिरकार राज मल्होत्रा ऐसे आए जैसे कि अफसर हान भी वहीं था। अरे मनीष चौधरी, मैं हूँ। तुम पुलिस के पास कैसे पहुंच गए? शीशे में देखते हुए मैं मनीष चौधरी को एक बड़ा फोन कॉल करने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। नमस्ते, रूम सर्विस। हालांकि दरवाजे तक नहीं, लेकिन क्लॉक रूम में दरवाजा खोलने के लिए एक बटन है और एक कैमरा ट्रांसमिशन है। क्लॉक रूम में दरवाजे की स्थिति भी देख सकते हैं। वह क्यों आई? क्या जी सिक्सुआन एक रिसेप्शनिस्ट नहीं है? क्या आप हमेशा की तरह नाश्ता देने आए थे? उसने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजे पर खड़ी जी सिक्सुआन से बात करना चाहा। दरवाजा क्लिक की आवाज से खुल गया। ओह, भूल जाओ कि मिमी अभी भी कमरे में है। उसने ही दरवाजा खोला होगा। नमस्ते, यह मिस्टर मेहरा का कमरा है ना? जिस क्षण यिनमेई ने दरवाजा खोला, जी सिक्सुआन थोड़ा स्तब्ध रह गई। अर्जुन मेहरा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वहां दूसरी महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन उसे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। ये कमरा अर्जुन मेहरा के साथ उनका पहला कमरा है। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ईर्ष्या नहीं है, तो यह नकली है। यिनमेई के छोटे चेहरे को देखते हुए, वह एक स्नान तौलिया से ढकी हुई है और वह बाहर स्नान वस्त्र पहने हुए है और उसके बाल थोड़े गंदा दिखते हैं। जी सिक्सुआन को असहज महसूस हुआ। अध्याय 183। कल वह लॉबी के बाथरूम में अकेले था और शाम को एक अन्य महिला उसके बिस्तर पर चढ़ गई। ये गति वाकई बहुत तेज है। क्या उसकी शारीरिक शक्ति इतनी अच्छी है? जी सिक्सुआन को बहुत देर तक स्तब्ध देखकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यिनमेई ने उसे उत्सुकता से देखा और हंस पड़ी। हाँ, क्या ये नाश्ते के लिए है? मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी कपड़े धो रहा है। पहले अंदर आ जाओ। बॉयफ्रेंड? उसकी गर्लफ्रेंड कब बनी? हालांकि यिनमेई दूसरों से प्यार करने वाली एक छोटी चिड़िया और एक सुरक्षात्मक महिला की तरह दिखती है, लेकिन जी सिक्सुआन उससे अलग नहीं है। यिनमेई की कोमल आवाज सुनकर जी सिक्सुआन ने जवाब दिया। ओह हाँ, यह मिस्टर मेहरा का विशेष नाश्ता है। गाड़ी का ढक्कन उठाओ और 2 पश्चिमी शैली का नाश्ता करो, जिसे मूल रूप से जी सिक्सुआन ने नाश्ता सेवा विभाग से छीन लिया था। वह अर्जुन मेहरा के साथ नाश्ता करना चाहती थी और अर्जुन मेहरा के साथ सुबह की कसरत भी करना चाहती थी। मुझे इस बार बुद्ध को फूल चढ़ाने की उम्मीद नहीं थी। अब जब ये यहाँ है तो इसे यहाँ रख दो। मिमी, पहले कपड़े पहन लो, सर्दी लगने का समय हो गया है। जैसे ही वह बाहर आए, उसने देखा कि यिनमेई नंगे पैरों के साथ ठंडे फर्श पर खड़ी थी। अतीत में जो रोबिंग की देखभाल करते समय वह अक्सर अपनी चप्पलें साथ ले जाती थी। शायद इसलिए कि वह इसकी आदी थी। उसने देखा कि यिनमेई जूते नहीं पहनती थी, इसलिए उसने उसे आदतन याद दिलाया। लेकिन जी सिक्सुआन की नज़र में वह जो देखती है वह उसकी चिंता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन मेहरा ने कभी भी अपने बारे में इस तरह से परवाह नहीं की है और उसका चेहरा थोड़ा लाल होने से नहीं बच सकता। नाश्ता मेज पर रखो, जल्दी से बाहर निकलो। लिफ्ट में वह रो पड़ी। यह एक सौदा था, लेकिन जी सिक्सुआन फिर भी रोया। लगता है उस लड़की में कुछ गड़बड़ है। नाश्ता करते हुए यिनमेई को जी सिक्सुआन की अभिव्यक्ति याद आती है, जो थोड़ी खोई हुई लगती है। ठीक है, पहले नाश्ता कर लो। मैं राज मल्होत्रा से कह दूंगी कि वह तुम्हें वापस काम पर ले जाए। वैसे मैंने कल रात राज मल्होत्रा से तुम्हें वापस भेजने के लिए नहीं कहा था। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? यिनमेई ने एक अंडा अपने मुंह में डाला। उसने बहुत दिनों से इतना स्वादिष्ट दूध वाला अंडा नहीं खाया था।
जब से परिवार दिवालिया हुआ है वे सभी तरह के इंस्टेंट नूडल्स पर जी रहे हैं। अन्यथा वे बहुत सस्ती रोटी हैं और वे लग्जरी टेकआउट ऑर्डर करने की हिम्मत भी नहीं करते। उसने अर्धचंद्र जैसी मुस्कान के साथ अर्जुन मेहरा को संतुष्ट भाव से देखा। जब हम कल रात निकले तो मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए मैंने भाई लू से कहा कि मुझे पहले होटल में भेज दे ताकि मैं तुम्हारा इंतजार कर सकूं। मैं थोड़ा चिंतित था। मैंने उनसे पुलिस को बुलाने के लिए भी कहा। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ गड़बड़ है। अच्छा ऐसा है? मैंने पूछा कि राज मल्होत्रा नामक उस बच्चे ने ऐसा कैसे सोचा। पता चला कि उसने पुलिस को बताया कि महिला को नहीं पता कि वह भोली है या बेवकूफ़, लेकिन उसने उसे दोष नहीं दिया। आखिरकार छिपाने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। और कल रात अर्जुन मेहरा के अचानक सवाल से यिन मेई घबरा गई, यहाँ तक कि उसके हाथ में कांटा भी स्थिर नहीं था और जमीन पर गिर गया। नहीं, कल रात जब भाई राज मल्होत्रा ने तुम्हें वापस बुलाया तो तुम सो रही थी। मुझे तुम्हारी हालत की चिंता थी, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ रुकी। अगर सोना मेरी निजी आदत है तो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बातचीत के दौरान यिन मेई का हरा रेशम का एक टुकड़ा उसके सामने गिरता है। अर्जुन मेहरा अभी भी उसके बालों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाता है। इतनी सरल क्रिया ने यिन मेई को एक अलग विचार दिया, लेकिन अर्जुन मेहरा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे पता था कि उसके सामने खड़ी महिला का भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा झुकाव होगा। हालांकि अर्जुन मेहरा प्यार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसके सामने खड़ी महिला को रुकना पड़ा। अध्याय 184। अच्छा तो जल्दी से खा लो, मैं राज मल्होत्रा से कह दूंगी कि बाद में तुम्हें वापस भेज दे। नाश्ते के बाद राज मल्होत्रा ने यिन मेई को ताइगली भेज दिया। इस बार अर्जुन मेहरा को अचानक पता चला कि सिस्टम बहुत ज्यादा घिस रहा है, जिससे फिजिकल ओवरड्राफ्ट हो रहा है। कल रात की बातें अभी भी मेरी याद में ताज़ा हैं। क्षमता में सुधार होने के बाद शारीरिक परिवर्तन वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की खपत भी बहुत तेज है और केवल आधे घंटे में पहले से ही बेहोश हो गई। कमरे में खिड़की से बाहर ऊंची इमारतों को देखते हुए अर्जुन मेहरा काफी देर तक ध्यान लगाते रहे। इसका कारण अवश्य खोजा जाना चाहिए। अपने मन से पैनल खोलें। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम होस्ट को याद दिलाता है कि आपके पास नया एसएमएस है, कृपया इसकी जांच करें। ऐसा मत सोचिए कि यह सप्ताह की आवाज से आया संदेश होगा। इसे भूल जाए। निर्देशों का दौर शुरू हो गया। डिंग, वांजी खोज प्रणाली ने मेजबान के लिए क्षमता सुधार के बाद नकारात्मक ऊर्जा की खोज की है। प्रत्येक बार जब क्षमता में सुधार किया जाता है तो यह मेजबान की शारीरिक स्थिति और साइट के वातावरण के अनुसार सुधार किया जाएगा। एक अपग्रेड केवल उसी दिन उपयोग के लिए है। खपत के बाद मेजबान को बहुत अधिक गर्मी देनी चाहिए, अन्यथा ये थक जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं, अर्जुन मेहरा ने कल रात डॉक्टर के वर्मा के साथ खाना खाते समय कुछ भी नहीं खाया। वो जुन्हाओ बहुत शराब पी रहा था। उस समय वह केवल वो जुन्हाओं को दंडित करना चाहता था। मुझे ऐसी बात सामने आने की उम्मीद नहीं थी। खोज पृष्ठ बंद कर दिया गया। अर्जुन मेहरा ने सूचना तंत्र खोला। श्री मेहरा, मुझे नहीं पता कि आज मेरे पास मिलने का समय होगा या नहीं। क्या हम उस परियोजना पर सहयोग जारी रख सकते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? मिस्टर मेहरा, मैं डचेस ऑफ इंग्लैंड की सहायक हूँ। क्या आप कृपया आज दोपहर 3 बजे लेन देन के लिए अपने नियत स्थान पर आएंगे? बेबी, तुम बहुत दिनों से स्टूडियो में मुझसे मिलने नहीं आए हो। लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। पहला वास्तव में डॉक्टर के वर्मा द्वारा बनाया गया था। 2 अरब रुपए उसे दिए जा सकते हैं। अर्जुन मेहरा को सबसे ज्यादा दिलचस्पी अंतरिक्ष से आने वाले युद्धपोत में है। अगर यह विकसित हो जाए तो पूरी धरती चौंक जाएगी। दूसरा, अर्जुन मेहरा लगभग भूल ही गया था कि कल उसे कितनी सारी चीजें मिली थीं। अगर यह संदेश न होता तो मुझे डर है कि अर्जुन मेहरा आज ये भूल ही गया होता। तीसरी पोस्ट अंजलि शर्मा की है। बच्चे के रोने से अर्जुन मेहरा का सिर सुन्न हो गया। उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अचानक एक छोटा सा मैसेज भेजा। सूचना पैनल बंद कर दिया। समय अभी भी जल्दी है। अर्जुन मेहरा बस एक नज़र देखने के लिए लाइव रूम में चले गए। मुझे लगा कि अंजलि शर्मा को इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए था। आखिरकार ज्यादातर प्रस्तुतकर्ता आधी रात को लाइव प्रसारण करते हैं। जैसे ही मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि अंजलि शर्मा द्वारा सुझाई गई पोजीशन सबसे ऊपर लटकी हुई थी। ये लड़की बहुत मेहनती है। इसका प्रसारण इतनी जल्दी हो गया। अंजलि शर्मा का कमरा खोलो तो वह उबल रहा है। देवी अंजलि शर्मा के कमरे में उस बिल्ली का स्वागत करें जिसे मछली का खाना पसंद नहीं है। सर्वोच्च अनंत, दुनिया से प्यार करो। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और अंजलि शर्मा को एक खुशहाल फेरिस व्हील देते हैं।
उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। अंजलि शर्मा के लाइव रूम में खुश फेरिस व्हील भेजा जाता है जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करता है। चलो और देखते हैं। स्क्रीन पर पाठ का एक कॉलम आगे बढ़ा और अचानक पूरा लाइव रूम आवाजों से भर गया। अर्जुन मेहरा की एंट्री ने पूरे मोर लाइव ब्रॉडकास्ट को सनसनी बना दिया। पिछली बार जब उसने अंजलि शर्मा को कई लाख रुपए दिए थे, तब से अर्जुन मेहरा कभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट पर नहीं आए। किसी को इनाम देने की तो बात ही छोड़िए। मेरे बच्चे, बिल्ली फिर से आ रही है। बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर बिल्ली। आजकल कहाँ थे? क्या ये वही बिल्ली है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिसने एक ही सांस में देवी को 4,60,000 चित्र बना दिए थे? अध्याय 185। वाह, मुझे लगता है ये कौन है? ये बिल्ली है जो आ रही है। हाँ हाँ, आप वाकई शानदार हैं। एक बार जब आप लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश करेंगे तो आप एक खुश फेरिस व्हील की तरह होंगे और आप आसमान में उड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्ली बहुत सीधी है। मिस्टर बिल्ली, मैं आपकी प्रशंसक हूँ। कृपया मेरे घुटने टेकें। पूरी स्क्रीन पर कुत्ते को चाटते हुए देखकर अर्जुन मेहरा ठंडी मुस्कान के साथ कहते हैं, ये तो घमंड है। जिसके पास पैसा है वह उसका बाप है। स्क्रीन पर अभी भी सभी प्रकार की चाइटें मौजूद हैं। सर्वोच्च अनंत, दुनिया से प्यार करो। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और अंजलि शर्मा को एक खुशहाल फेरिस व्हील देते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। अंजलि शर्मा के लाइव रूम में खुश फेरिस व्हील भेजा जाता है जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करता है। चलो और देखते हैं। सभी की प्रशंसा के लिए अर्जुन मेहरा ने नहीं देखा प्रत्यक्ष मस्तिष्क पढ़ने की चाल, कुछ खुश फेरिस व्हील बाहर फेंक दिया। अर्जुन मेहरा को आते देख अंजलि शर्मा बेहद हैरान हो गईं। उन्हें वीचैट भेजने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि अर्जुन मेहरा भारी भीड़ के बीच गायब हो गए और लाइव रूम में सिर्फ वो छोटे छोटे फैंस ही बचे रह गए। चूंकि अर्जुन मेहरा को अपने स्टूडियो में रितेश लोहिया के साथ संघर्ष करना पड़ा, इसलिए उनके उपहारों को संवारने वाले लोग कम हो गए। ऐसा लगता है जैसे मुझे बिल्ली का नाम दे दिया गया है। यह मूल रूप से छोटे छोटे उपहारों को छूने वाले छोटे छोटे प्रशंसक हैं। बेशक आय बहुत अलग है। अंजलि शर्मा ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अर्जुन मेहरा को संदेश भेजा, जिसका सीधा प्रसारण अर्जुन ने देखा। खुशी क्षणभंगुर है। हालांकि यह कुछ बड़े उपहारों को ब्रश करती है, लेकिन अचानक लाइन से बाहर अर्जुन मेहरा, अंजलि शर्मा मूड को अनिवार्य रूप से कुछ खो देते हैं। इस बारे में सोचने के बाद उसने फिर भी अर्जुन मेहरा को एक वीचैट भेजा। धन्यवाद भाई बिल्ली। छोटी छोटी चीजें, मैं ऊपर आकर देखूंगा। मैं पहले नीचे जाऊंगा। ये लाइव प्रसारण मंच अर्जुन मेहरा उबाऊ हो गया है। अब कई लाइव प्रसारण मंच जैसे कि मैंगो और किंग फैंग गर्म हैं। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने पर और नहीं रहने का फैसला किया। उसने मन ही मन मैंगो लाइव को फिर से डाउनलोड कर लिया। मैंगो लाइव प्रसारण हमेशा से अपने साहित्य और कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। के लाइव प्रसारण के विपरीत इसमें मूल रूप से कॉस्पी लोग ही एंकर होते हैं। अर्जुन मेहरा ने एक गर्म कार्यक्रम देखा जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और एक अन्य लड़के से प्यार करता था। अर्जुन मेहरा, इस तरह की बात उसके साथ नहीं हो सकती। आम लाइव कमरे में अभी भी इस्तेमाल किया मछली बिल्ली को उनकी आईडी के रूप में खाना पसंद नहीं है। मैंने उसे सावधानी से पलट दिया। छोटे भाई, मेरे लिए एक उपहार ब्रश करो। मुझे कई दिनों से फेरिस व्हील और रॉकेट नहीं मिला है। कितना दयनीय है। उसकी आंखों में एक बच्ची की आवाज आई। वह नहीं बता सकती थी कि वह पुरुष है या महिला, लेकिन उसके कंठ से पता चला कि वह एक लड़की है जिसकी आवाज नर्म और कर्कश और सुन्न थी। चमड़े के सोफे पर बैठे अर्जुन मेहरा को सिहरन महसूस हुई। इस स्टूडियो में ज्यादा लोग नहीं हैं। 100 से कुछ ज्यादा लोग ही हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। सिर्फ छोटी लोरी दयनीय ढंग से कैमरे पर बात कर रही है। जियाउल की आईडी देखने के बाद 17 साल की मिली शर्मा। अचानक अर्जुन मेहरा का दिल टूट जाता है। एक इतनी नाजुक छोटी लड़की, अप्रत्याशित रूप से कोई भी उसे देखने नहीं आता, भले ही उसके साथ बातचीत करने के लिए ही क्यों ना आया हो। टेक्स्ट इनपुट खोलें। अर्जुन मेहरा अपने दिमाग से कुछ शब्द इनपुट करें। छोटी बहन, तुम यहाँ कोई नहीं हो। हा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ। अचानक उसके कानों में एक असभ्य आदमी की आवाज पड़ी। उसने अर्जुन मेहरा को सीधे पैनल बंद करने नहीं दिया। यह एक मसालेदार अंडा है जो मुझे डराता है। यह आम लाइव प्रसारण वास्तव में भयानक है। मुझे लगा कि मेरी मुलाकात एक शुद्ध छोटी लोरी से हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बड़ी असफलता बन जाऊंगी। अध्याय 186। क्या बकवास है। अर्जुन मेहरा ने निर्णायक रूप से कमरा बंद किया और चले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। उसने निर्णायक रूप से प्रवेश करने के लिए एक और कमरा चुना।
हालांकि वह अभी बड़ी दियाओ मेंग मेई की तरह नाजुक और दयनीय नहीं थी, लेकिन वह पीपा खेलने और हर तरफ से घात लगाने में माहिर थी। इसके अलावा उसके कपड़े कुछ हद तक खुले हुए थे। अर्जुन मेहरा ने बार बार पुष्टि की कि उन्होंने वीणा बजाने वाली सुंदर महिला को चुना था। वाह, बिना मछली के बिल्लियां खरीदे रिंकू बंसल के लाइव प्रसारण कक्ष में आपका स्वागत है। आपको एक दिल तोड़ने वाला गाना दिया जाएगा। ये पहली बार है जब अर्जुन मेहरा की मुलाकात इतने भावुक एंकर से हुई। स्टूडियो में बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन यह अभी के दियाओ मेंग मेई से बहुत बेहतर है। यह अनुमान लगाया जाता है कि दा दियाओ मेंग मेई ने प्रशंसकों को डरा दिया। कानों में पीपा की धुनें घूमते हुए सुनकर अर्जुन मेहरा को बहुत अच्छा लगा। हालांकि वह एक दुखी दिल वाला आदमी था, लेकिन कलात्मक अवधारणा बहुत सुंदर थी। मैंने तुरंत अपने मन में 2 क्रूज जहाज़ों का चित्र बना लिया। राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज जहाज को पुरस्कृत करते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं, जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज जहाज को पुरस्कृत करते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं, जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें। अचानक पूरे आम लाइव प्रसारण में सनसनी फैल गई। यहाँ तक कि बैकस्टेज के लोगों ने भी अपने अपने खाते खोलकर देखना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि यह वह लड़का था जिसने फांसी खोली और खाली ड्रम को ब्रश किया। डेटा की बार बार पुष्टि करने के बाद पाया गया कि इनाम की बात सच थी। एक क्रूज जहाज की कीमत 1000 रुपये से अधिक है और वेतन 1 महीने में दिया जाएगा। यह आदमी इतना परिचित है कि लगता है उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा। देखो, ये क्रूज जहाज फिर से आ रहा है। अर्जुन मेहरा ने कई क्रूज जहाज़ों से लेकर वीणा बजाती खूबसूरत महिला तक के चित्र बनाए हैं। स्टूडियो में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अचानक से वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई स्क्रीन पर देख रहे नंबरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैं जाऊंगा। ये कौन है इतना गर्वित? मुझे मछली जैसी बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। कितना जाना पहचाना नाम है। ओह, क्या ये वही बिल्ली नहीं है जो मोर लाइव प्रसारण से आई थी? ये कैसे हो सकता है? मैं आम में मिस्टर बिल्ली की पहचान जानता हूँ, इसकी नहीं। इन टिप्पणियों को देखकर अर्जुन मेहरा दंग रह गए। क्या बकवास है। मैं इस मंच पर पहली बार आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी मिस्टर बिल्ली को मिस्किन के कमरे में उपहार झाड़ते हुए देखा। शायद वह अभी भी वहीं हो। यह नकली होना चाहिए जो मास्टर बिल्ली की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अचानक अर्जुन मेहरा को इन टिप्पणियों से गुस्सा आ गया। कहो वह नकली है, ये तो बस फॉटिंग है। अर्जुन मेहरा को किसका प्रतिरूपण करना है? वाह, आप बिल्ली को जीवित खाने के लिए स्वागत हैं। मैंने सुना कि कोई मेरी तरह दिखावा कर रहा था। मैं अभी क्विनर के कमरे में खेल रहा था। मैंने स्क्रीन पर इस युवा मास्टर का नाम देखा। ये कौन है? अर्जुन मेहरा मूल रूप से तथाकथित क्वीनर लड़की के कमरे में जाकर उसे ढूंढना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से नकली लड़की बंदूक की नाल से टकरा गई। ऐसा लगता है कि अगर हम अपना कौशल नहीं दिखाएंगे तो आज हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्या बेटे, तुमने मेरा नाम क्यों चुराया? क्या तुम जानते हो कि मेरी बिल्ली कौन है? नीचे प्रशंसकों से पूछो। वह मोएर से आने वाला एक मास्टर बिल्ली है। वह एक सज्जन व्यक्ति है जिसने मास्टर जीआई को 4 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है। तुम कौन हो? हमें अपनी बिल्ली की पहचान नकली के रूप में क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? अध्याय 187। हाँ, आप हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते मिस्टर बिल्ली। मैं मिस्टर बिल्ली की प्रसिद्धि का उपयोग करके कोई टिप नहीं कमाना चाहता। सिर्फ वह। ये बहुत मज़ेदार है। आप मास्टर माओ होने का दिखावा नहीं कर सकते। बहिराज खुलने के साथ ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में अर्जुन मेहरा की आईडी को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। सामान्यतः कहा जाए तो अर्जुन मेहरा एक नकली बिल्ली है। यह अर्जुन मेहरा के लिए बेशक अपमानजनक है। वह सच्चा है, लेकिन अब उसे नकली कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि नकली बिल्ली कुछ समय से आम के बारे में रह रही है। इसके अलावा यह उनके पिछले लाइव के साथ मोह प्रतिष्ठा मिश्रित है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसे क्रोध आता। मैं ठीक होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मैं उससे मिला। इस समय अर्जुन मेहरा सोफे पर बैठे स्क्रीन पर आक्रामक भाषा को देख रहे थे और यहाँ तक कि उनका निजी मेलबॉक्स भी कुछ शापों से भरने वाला था।
लेकिन अर्जुन मेहरा ने कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि गुस्सा है, लेकिन पैसा खर्च करना ही एकमात्र तरीका है। जिसके पास पैसा है वही मालिक है, यही सत्य है और खुद को साबित करने का यही एकमात्र तरीका है। राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज जहाज को पुरस्कृत करते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज जहाज को पुरस्कृत करते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, मन की इच्छा के तहत श्वा कई क्रूज जहाजों पर सवार हो गया। अचानक लाइव प्रसारण कक्ष में कमेंट्री आवाज भी अर्जुन मेहरा के व्यवहार से हैरान थी। पर्दे के पीछे की खूबसूरती भी हैरान कर देने वाली थी। उनकी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे अधिक पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि सार्वजनिक स्क्रीन पर कुछ बहुत ही अप्रिय टिप्पणियों का शोर रहता है। लेकिन जो बिल्ली मछली वाला भोजन खाना पसंद नहीं करती, वह व्यावहारिक कार्यों से अपनी पहचान व्यक्त करती है। हालांकि मैंने इस शेनहाओ की आईडी के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन मैं कभी उसके कमरे में नहीं गया। आज ये हलचल उनकी तथाकथित झूठी पहचान के कारण है। बेटा, क्या तुम पैसों के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं जिनके साथ मैंने मोआ के लाइव प्रसारण में प्रतिस्पर्धा की है। तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की, ये बहुत साहस की बात है। भाषण के समय अर्जुन मेहरा के मुंह पर एक दुष्ट भूत जैसी मुस्कान फैल गई। डिंग, सिस्टम होस्ट के लिए इस आईडी का आईपी पता ढूंढ रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बईराज अभी भी टिप्पणी कर रहा है। अर्जुन मेहरा चमकती हुई पड़ी, अपने लोगों को एक नीचे की जांच नकली होगा। सिस्टम से फीडबैक ये है कि वह उसे नीचे देखने का नाटक करता है। उसके पीछे की पृष्ठभूमि एक अज्ञात दुकान में होनी चाहिए और आसपास का वातावरण बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हालांकि दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आदमी की तस्वीर देखो, ये भी एक अमीर आदमी का बेटा होना चाहिए। यह माल पक्ष वास्तव में अभी भी एक छोटे जैस्पर प्रकार की सुंदरता पर निर्भर करता है जो जी61 से थोड़ा खराब है। जानकारी मिलने के बाद अर्जुन मेहरा को यह विचार समझ में आया और वे पुनः मैंगो लाइव ब्रॉडकास्ट पर चले गए। हाब्स एक शब्द भेजा, तत्काल प्रसारण कक्ष सूख गया। अरे देखो, यह नकली बिल्ली हमारी असली बिल्ली से प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। मुझे लगता है कि उसे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मिस्टर कैट एक जाने माने अमीर युवक हैं। वे दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी हैं। उनके परिवार के पास 1 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। यह नकली उत्पाद उनकी तुलना में कैसे हो सकता है? मौखिक हमलों की एक श्रृंखला, यहाँ तक कि पिपा की सुंदरता भी नहीं सुन सकती। मूल रूप से मैंने सोचा था कि मेरा पिपा लोगों को शांत कर सकता है और इस पल का आनंद ले सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कैसे बनाया जाए। अध्याय 188। आह आह, तुम उस पर हमला क्यों कर रहे हो? उसने अभी कुछ क्रूज जहाजों को रंगा है। शायद वह मौज मस्ती के लिए बाहर आया हो। सभी का नाम एक ही होगा। सुंदरी ने अपने हाथ में रखा पीपा नीचे रखा और माइक्रोफोन पर कुछ शब्द बोले। यह मत कहिए कि यह खूबसूरत महिला न केवल पीपा बजाती है, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत कोमल है। जब वह बोलती है तो उसे प्राचीन लोगों की भावना होती है। वह धीमी और सहज है। शुरुआत में अर्जुन मेहरा थोड़ा असहज थे। उस खूबसूरत महिला को अपनी बात कहते हुए सुनकर मुझे तुरंत महसूस हुआ कि ये क्रूज जहाज देखने लायक हैं। चेन वेंजी, एक नकली बिल्ली, खुश नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि मैं एक नकली उत्पाद हूं, लेकिन मैंने पहले ही पहचान लिया है कि मैं एक असली उत्पाद हूं। अब जब ऐसा व्यक्ति अचानक प्रकट होता है, तो मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि कोई असली बिल्लियों की लोकप्रियता से अपना गौरव दिखाने के लिए मैंगो लाइव आया है। मैंने सुना है कि मोआ के पास पहले एक बिल्ली थी जिसका नाम था मछली का खाना खाना पसंद नहीं है। उसने उस पर सैकड़ों हजार डॉलर खर्च किए। हालांकि उसके परिवार में पैसे थे, लेकिन वह अपनी मां के साथ बहुत सख्त था, इसलिए वह इस अवधि के दौरान अधिक आराम से रहता था। यदि आप कुछ समय के लिए इंटरनेट पर दूसरों की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा उधार ले सकते हैं, तो यह आपके चेहरे को सहारा देने के लिए अच्छा है। चेन वेंजी मोबाइल फोन की बुलेट स्क्रीन को घूरता है। ज्यादातर लोग अभी भी अपने ही बारे में सोचते हैं। उसके सामने जो आईडी है, वह किसी और की नकली होगी। वह काफी समय से जानता था कि असली बिल्ली काफी समय से लाइव प्रसारण पर नहीं आई थी। आम की तो बात ही छोड़िए।
शुरुआत में अपनी छवि बनाने के लिए मिस्टर कैट ने अंजलि शर्मा को इतनी सारी फेरिस व्हील्स भेजी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया। ये सोचकर चेन वेंजी ने आम के साथ खेलने के लिए बस अपनी प्रसिद्धि उधार ली, लेकिन उन्हें आने के बाद इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हर समय अपनी आईडी का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि जो बिल्ली मछली का खाना खाना पसंद नहीं करती थी वह पर्याप्त आक्रामक नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस पीछे एक शब्द हाँ जोड़ दिया, जिससे आज का दृश्य सामने आया। स्क्रीन पर हाँ शब्द को देखते हुए चेन वेंजी इसे सहन नहीं कर सकी। दाहिना हाथ बाहर निकाले जो सुंदर महिला के कंधे को सहला रहा है, वह दोनों हाथों में मोबाइल फोन पकड़े हुए है, एक गरिमा में चेहरा। उसके खाते का बैलेंस देखें तो उसके पास अभी भी 6 लाख पॉकेट मनी है, जो लड़के के चेहरे पर मारने के लिए काफी है। अच्छा ब्यूटी, आज तुम भाग्यशाली हो। मैं आज तुम्हें और रॉकेट स्पोर्ट्स कार और दूसरी चीजें भेजूंगा। क्रूज जहाज़ों की संख्या बहुत कम है, उनका अच्छे से ख्याल रखना। राजा के आचरण की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। मछली वाला खाना पसंद न करने वाले ग्राहकों को बधाई और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज शिप को इनाम। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं, जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। ज़ियाओशियाओ के उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो आपको पुरस्कृत नहीं करना चाहते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं, जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, एक पल में पूरे आम का लाइव प्रसारण उपहारों की इस श्रृंखला से पूरे आकाश में फैल गया और आतिशबाजी सभी प्रकार के रंगों में चमक रही थी, जिसने पूरे लाइव प्रसारण कक्ष को भव्य बना दिया। मिस्टर बिल्ली बहुत स्पष्टवादी हैं। एक ब्रश 50,000 रुपये का है। हाँ, नकली ए गुड्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? मुझे नहीं लगता कि वह हिम्मत करेगा। मुझे लगता है उसके पास पैसे नहीं हैं। हा 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 हा। उपहारों के दौर के बाद स्क्रीन पर अनगिनत अफवाहें उभरती हैं। अर्जुन मेहरा अपनी आंखें छोटी करके सामने वाले व्यक्ति को देखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मोबाइल फोन के कैमरे से आ रहे वीडियो में वह घबराई हुई नजर आ रही हैं। अर्जुन मेहरा ने व्यंग्य किया, चूंकि तुम इतना लड़ना चाहते हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ लड़ूंगा। राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज जहाज को पुरस्कृत करते हैं। अध्याय 189। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं, जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज जहाज को पुरस्कृत करते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं, जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, अर्जुन मेहरा के मन में रिंकू बंसल को 10 क्रूजर, 10 रॉकेट, 10 स्पोर्ट्स कार, 30 सच्चे प्यार के हीरे और 60 लॉलीपॉप देने की बात थी। कुल खपत 1 लाख रुपये से अधिक है। अचानक लाइव प्रसारण कक्ष इस कदम से पूरी तरह से हैरान था और अभी बुरी टिप्पणियों की एक श्रृंखला फिर से दिखाई देने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे भी अधिक, ये प्रश्न उठाने की आवाज है। कुछ लोग इस पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन खुलकर बोलने का साहस नहीं कर पाते। आखिरकार बहुत कम लोग एक बार में 1 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जो बिल्ली कभी कभी मछली का भोजन खाना पसंद नहीं करती, वह भी 20 या 30 हजार रुपये खर्च कर देती है। एक बार में 1 लाख रुपये का लेन देन करना दुर्लभ है। चेन वेंजी एक मोबाइल फोन पकड़े हुए इस समय अपने दिल में कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। क्या आप सचमुच प्रभु से मिले? बिल्कुल नहीं हमें यह बात लंबे समय से स्पष्ट है। लियू परिवार के खलनायक के साथ आखिरी लड़ाई के बाद से असली बिल्ली भगवान की पहचान कभी भी खतरे में नहीं रही है। इस बारे में सोचने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि जो बिल्ली उसे मिली थी वह असली बिल्ली थी। क्या यह 1 लाख से अधिक है? ऐसा कैसे हो सकता है कि पृष्ठभूमि डेटा गलत ना हो? मिस्टर बिल्ली, आपको बाहर आकर अपनी बात कहनी होगी। चलो इस नकली बिल्ली से छुटकारा पाएं। रोलिंग स्क्रीन को देखते हुए चेन वेंजी ने अपने हाथ में झोंका को प्रज्वलित किया और जोर से सांस ली। अपना चेहरा बचाने के लिए वह वैसे भी अपने सामने वाले लड़के को मार देगा। ये केवल 1 लाख रुपये है। मैं इसे खेल सकता हूँ।
अचानक स्क्रीन पर लगातार कई बार घरघराहट की आवाज आती है। चेन वेंजी निर्णायक रूप से उपहार को पागलपन की तरह ब्रश करती है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 1,50,000 है। मोबाइल फोन से एसएमएस प्रॉम्प्ट को देखते हुए 6 लाख भत्ते के क्षण में केवल 1,50,000 शेष हैं। चेन वेंजी अभी भी थोड़ा व्यथित है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चेन वेंजी कैसे हार मान सकती थी। इस क्षण में चेन वेंजी के उपहार ने अर्जुन मेहरा की लड़ाकू भावना को जगा दिया। मैंने कहा, बिल्ली तो बिल्ली है और नकली तो नकली है। मुझे सच में लगता है कि अगर आपके पास कुछ बदबूदार पैसे हैं तो आप मिस्टर बिल्ली बनने का नाटक कर सकते हैं। इतना मजाक मत करो, ठीक है? ये सही है, नकली तो नकली ही होता है। लहसुन होने का दिखावा करने का तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है। भाषण क्षेत्र में टिप्पणियां एक के बाद एक हैं और उनका आवाज का स्तर चौंका देने वाला है। ये बैराज वास्तव में एक उदाहरण है। जब अर्जुन मेहरा ने 1 लाख से अधिक रुपये चित्रित किए थे तो उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। अब चेन वेंजी ने इसे चित्रित किया, जो अर्जुन मेहरा के लिए एक ताना है। रिंकू बंसल वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि उपहार की आय कंपनी की आधी है, लेकिन रान जियाओ के पास पैसे की कमी नहीं है। लाइव प्रसारण पर पिपा बजाना सिर्फ एक शौक है। ओह, आप ऐसा नहीं करना चाहते? ठीक है, नहीं तो मैं इसे प्रसारित कर दूंगी। मुझे लगा कि यह बहुत बोरिंग बात है। मैंने सोचा कि जब तक मैं 1 लाख रुपये के बारे में बात कर लूंगा, मैं उस व्यक्ति को लाइन से हटा सकता हूं जो उसका होने का दिखावा करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में सामग्री होगी। स्क्रीन पर सभी प्रकार के उपहार चमकने लगे। माना जाता है कि अर्जुन मेहरा ने इस युद्ध पद को स्वीकार कर लिया है। मुंह के कोनों में मुस्कान, एक फुसफुसाहट। ये रोचक है। अर्जुन मेहरा खेल को जारी रखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे और निजी स्क्रीन पर कुछ संदेश दिखाई दिए जिससे उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम अभी भी बहुत छोटे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत पैसे वाले हो? क्या तुम मेरे साथ पीके को दोगुना करना चाहते हो? फिर से कोशिश करो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं। अध्याय 190। आसानी से 1 लाख से अधिक रुपये खर्च करने के बाद चेन वेंजी को दृढ़ विश्वास है कि वह फिर से लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। उसके द्वारा भेजे गए हर शब्द व्यंग्य और तिरस्कार से भरे हुए हैं। ये शब्द अर्जुन मेहरा को थोड़ा परिचित लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने पहले भी उससे यही बात कही थी, लेकिन उस आदमी का भाग्य बहुत बुरा था। चेन वेंजी के उकसावे ने तुरंत पूरे दर्शकों को भड़का दिया। जो लोग इधर उधर घूम रहे थे वे तुरंत उसकी तरफ मुड़ गए और अर्जुन मेहरा पर व्यंग्य करने लगे। आपके इनाम के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। मैं दोनों पक्षों के बीच प्रतियोगिता का प्रसारण करने के लिए भी तैयार हूं, जिससे रिंकू बंसल बहुत अधीर हो जाते हैं। पकड़ना। अर्जुन मेहरा ने सार्वजनिक स्क्रीन पर 2 शब्द पढ़े। खेल अभी शुरू ही हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं कि यह खत्म हो गया है? उसने अभी तक पर्याप्त नहीं खेला है। ऐसा लगता है कि अर्जुन मेहरा की लड़ाकू भावना ने दृश्य पर कुछ लोगों को प्रभावित किया और कुछ लोग बदलने लगे। जल्द ही कुछ लोगों ने उस बिल्ली का समर्थन करना शुरू कर दिया जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था। उन्होंने उस बिल्ली को डांटा जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था। कुछ लोग इस बात का खंडन करने के लिए सामने आए कि मोअ लाइव प्रसारण में आईडी वास्तव में बिल्ली थी जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था, न कि बिल्ली, और उस बिल्ली को बुलाया जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था ताकि लड़के के अहंकार को हराया जा सके। हालांकि अभी भी कुछ लोग बिल्ली के पक्ष में खड़े हैं जो मछली खाना पसंद नहीं करते हैं। दोनों पक्षों के प्रशंसकों ने तुरंत लाइव प्रसारण कक्ष को युद्ध के मैदान के रूप में ले लिया और एक दूसरे को पागलों की तरह कोसना शुरू कर दिया। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, राजा के आचरण को पार नहीं किया जाना चाहिए। उन उपयोगकर्ताओं को बधाई जो मछली बिल्लियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और रिंकू बंसल लड़की के लोहे की हड्डी वाले क्रूज जहाज को पुरस्कृत करते हैं। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। रिंकू बंसल लड़की के लाइव रूम में वे लोहे की हड्डी के क्रूज जहाज भेजते हैं जो सभी प्रशंसकों की पूजा को उत्तेजित करते हैं। चलो और देखें, जिस समय दोनों पक्ष बहुत शोर मचा रहे थे, बिल्ली जो मछली का खाना पसंद नहीं करती थी अभी भी चुप थी और चुपचाप उसे पुरस्कृत करने लगी। हालांकि उनके इनाम का प्रभाव बिल्कुल चौंकाने वाला था। 1, 2, 3 कंप्यूटर स्क्रीन पर रॉकेट, क्रूज जहाज और स्पोर्ट्स कारों के लगातार उभरने के साथ ही लोगों ने मोटे तौर पर उनकी गिनती की। 2 या 3 मिनट की छोटी सी अवधि में लगातार 60 रॉकेट, 60 क्रूज जहाज और 62 स्पोर्ट्स कारें लॉन्च की गईं। हे भगवान, इसकी लागत कम से कम 10 लाख होगी, है ना?
काफी समय के बाद पूरे हॉल में उपहारों की भरमार देखकर सभी की आंखें सीधी हो गईं। जहां तक पर्दे के पीछे चेन वेंजी का सवाल है तो उनका मुंह खुला हुआ था और वे आधे दिन तक बोल नहीं पाए। हालांकि वह आम पर पानी की तरह पैसा खर्च करता है, लेकिन उसका पैसा भी जेब खर्च है जो उसकी माँ ने उसे इस महीने दिया है। ये केवल 6 लाख रुपये है और 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। चेन वेंजी इसे कैसे खर्च कर सकता है? यदि वह इस लाइव प्रसारण पर सीधे 6 लाख रुपये मारता है तो वह इस महीने पश्चिम से पिएगा। अगर माँ को पता चल गया तो अगले महीने की जेब खर्ची व्यर्थ हो जाएगी। इसमें कोई जोखिम नहीं है। चेन वेंजी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। वैसे भी उन्हें नहीं पता था कि मैं असली हूं या नहीं, इसलिए उन्होंने मैंगो लाइव को छोड़ दिया। अचानक उसकी मदद करने वाले लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं जाऊंगा तो वह नकली है, मैंने कहा, लेकिन एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक खर्च करना अमीरी है। आप दूसरों के द्वारा दिखावा नहीं कर सकते। याद रखें कि यह खाता असली बिल्ली भगवान है। कोई गलती मत करो। हम बिल्ली के सच्चे प्यार के प्रशंसक हैं। हाँ मिस्टर बिल्ली, आप असली गाय हैं। मैं आपकी पूजा करता हूँ।